Hello, my name is Amitesh Mishra. Today we will discuss chapter number 1 real number of class 10th। और हमारे पास क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है यूज इक्विलिस डिवीजन लेमा एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। मतलब एक आप इक्विलिस जो ने जो फार्मूला दिया था उसके बेसिस पर आप एचसीएफ फाइंड कर दो। तो मतलब क्या हुआ कि एचसीएफ हमें उसका नहीं फाइंड करना, प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड नहीं करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इक्विलिट्स के बारे में जानना होगा कि इक्विलिट्स कौन थे, क्या करा उन्होंने। तो एक इक्विलिट्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फार्मूला दिया कि आप बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के भी एचसीएफ फाइंड कर सकते हो। तो अब देखते हैं वो कैसे उन्होंने बताया। तो उन्होंने बोला कि टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर से सी एंड डी, कोई भी आप दो पॉजिटिव इंटीजर ले लो, जैसे 2 4 6 7 8, माइनस की वैल्यूज नहीं लेनी है ना पॉइंट की लेनी। तो सो इक्विलिट्स गिवन एन इक्वेशन, तो फिर इसके बाद इक्विलिट्स ने एक इक्वेशन दिया जो आपको दिख रहा है क्या, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आर है वो उसकी वैल्यू डिफाइंड है, मतलब आर हमेशा बी से छोटा रहेगा। मान लो बी अगर 5 है तो आर की वैल्यू 4 तक ही आएगी, 5 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन लगा है, इजकल टू का साइन नहीं लगा। लेकिन आर की वैल्यू 0 होगी, 0 से बड़ी कुछ भी हो सकती है। तो हम इस फॉर्मूले को जो ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर है, इसको इस्तेमाल करते हुए इक्विलिट्स के अकॉर्डिंग हम कैसे एक एच सी एफ फाइंड कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो हम पहले लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि 225 बड़ा है या 135 बड़ा है। तो हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि 225 बड़ा है, तो हम बड़े का साइन लगा देंगे और उसके पीछे 135 लिख देंगे। तो मतलब हमें पता चला 225 क्या है, बड़ा है किससे, 135 से। बिल्कुल सही। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिवाइड करने का लॉन्ग डिवीज़न मेथड है, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे 135, जो छोटा नंबर है उसे बाहर लिखेंगे और जो डिविडेंट होगा उसको अंदर लिखेंगे। तो क्या निकल के आएगा, 225, ये लिख दिया हमने। तो हमने देखा 225 का टेबल पड़ा 135 का 1 टाइम, तो 1 टाइम पड़ा तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 135 और फिर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो हमें निकल के आएगा आंसर 120। अब फिर से यहाँ पे एक डिवाइड का साइन लगाएंगे। अब ये रिमाइंडर जो आया था, रिमाइंडर जो आया था इसका, तो वही अब इसका क्या बन जाएगा, क्वोशंट बन जाएगा। जो रिमाइंडर आया वह इन दोनों को माइनस करने से वही क्वोशंट बन जाएगा। और डिविडेंड क्या बन जाएगा, 135। 135 यहाँ लिख देंगे। अब इसको अब दूसरे मेथड से समझो, जो बड़ा नंबर था उसे अंदर लिख दिया, जो छोटा नंबर था उसे बाहर लिख दिया। अब हमने क्या करा, उसे डिवाइड करा। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आया, तो अब जो इससे डिवाइड किया था 135 को यहाँ लिख दिया और इन दोनों को माइनस करने से जो वैल्यू है बाहर लिख दिया। अब 120 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, 120 भी 1 टाइम ही होगा, तो यहाँ पे 120 लिख देंगे। 120 लिखने के बाद जब माइनस करेंगे तो हमें माइनस में 15 आ जाएगा और यहाँ पे फिर से डिवाइड का साइन लग जाएगा। ठीक है। अब जब ये 120 अंदर चला जाएगा। अब 15 का टेबल अगर आप 8 टाइम पढ़ते हो तो तुम्हें 120 मिल जाएगा। 120 मिल गया तो रिमाइंडर कितना मिल गया, 0 मिल गया रिमाइंडर। अगर 0 आ गया तो तुम्हारा एचसीएफ क्या है, 15 है ना। ये तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हुआ। तो हमने कितनी बार डिवाइड करा यहाँ पे, फर्स्ट एक बार, ये पूरी वैल्यू एक बार, फिर ये पूरी वैल्यू 2 बार और ये आखिरी 3 बार हमने डिवाइड करा। तो अब हम इनको इक्विलिट्स के फॉर्मूले के बेसिस पे लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने डिवाइड किया 135 225 को किया था, तो ठीक है। तो इक्विलिट्स का पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे, बी क्यू प्लस आर। ठीक। अब इसमें से हमें पता है कि क्या आर है क्या बी है। आर कितना आया था, इसका रिमाइंडर कितना आता, 120 आया था। ए क्या है अपना 225, ए क्या है अपना 255, 255 इसे लिख लो, 255। 255 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है। 255 को यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड की जगह पे बी क्यू प्लस आर। तो हमारे पास बी क्या है, बी क्या है, जो क्वोशंट इंटू डिवाइज़र को इंटू कर देंगे, क्वोशंट और डिवाइज़र का इंटू करेंगे, 135 इंटू 1 आ जाएगा और रिमाइंडर कितना आया था 120 लिख दिया। पहले डिवाइड की इतनी चीज़ें लिख दी, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर अब इस बार बड़ा नंबर ये 255 तो यूज़ हो गया। अब इसे 135 यहाँ पे लिख देंगे, 135 यहाँ लिख देंगे, 120 इंटू क्वोशंट कितना था 1 और रिमाइंडर कितना था 15 था। बिल्कुल सही। फिर हम आगे फिर से बढ़ेंगे, 120 लिखेंगे यहाँ पे, 120 इज इक्वल टू 120 का बाहर अब अंदर क्या लिखेंगे, क्वोशंट इंटू डिवाइज़र 8 प्लस रिमाइंडर कितना है 0 आया।
तो हमारे पास एस सी एफ निकल के आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 मिलेगा वैसे ही हमारे पास एस सी एफ निकल के आ जाएगा। तो हमारा एस सी एफ क्या होगा, लिख देंगे यहाँ पे, सो एस सी एफ ऑफ 135 255 इज 15। ठीक है, ये हमारे पास डिवाइड निकल के आ गया। यही मेथड हम दूसरे उसमें भी लगाएंगे। दूसरा जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते वक्त हम यही मेथड लगा के यूज़ करेंगे। तो हमें ये जो प्रोसेस पूरी करी है, जो हमने डिवाइड करा, जो ये सब कुछ करा, यही है एक इक्विलिस्ट डिवीज़न लेमा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास कि एक बार आप लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए कि इसमें क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं जल्दी से बताता हूँ क्या लिखेंगे। पहले इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्विलिट्स डिवीजन लेमा। ठीक है, ये लिखेंगे इसमें पहले। फिर हम ये दोनों नंबर में देखेंगे कौन सा बड़ा है, 38220 ग्रेटर देन है 196। बिल्कुल सही। ये करने है क्या है, बस सारे सब लोग अपना एक बार ट्राई करते रहें, और जब नहीं बने तो ही इधर देखें, एक बार करके देखें। और फिर इसके बाद हम इसका डिवाइड करेंगे। अब इसका डिवाइड बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल आ जाएगा, बहुत ही कठिन डिवाइड होगा, जो डिवाइड एक बार में नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम इसे फॉरन करना चाहेंगे। 38220, डरना नहीं है। टेबल लिखनी है तुम्हें 196 की, एक बार दो बार, एक बार रफ कॉपी में आप टेबल लिख लो। टेबल लिखने के बाद उसके आगे करेंगे। तो हम जब टेबल लिख ली है तो हमें पता है 1 जा पहले करोगे तो 196 आ जाएगा। 196 आ गया, 196 को माइनस करोगे तो 1862 आ जाएगा। फिर 1764, फिर 2 जा करोगे, नहीं फिर 9 जा करोगे। 196 का फिर 9 जा करोगे, फिर माइनस करना, तो माइनस करने से तुम्हारा आंसर आएगा 00980। अब 980 आया तो फिर अब तुम 5 जा करोगे, तो 5 जा जब किया तो तुम्हें आंसर मिला 980, तो मतलब रिमाइंडर आ गया 0। तो तुम्हारा क्या हुआ, एस क्या हुआ तुम्हारा, 196 एस हुआ। तो अब तुम यहाँ पे उसको इक्विलिट्स के फॉर्मूले लिखोगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ए क्या था, बड़ा वाला नंबर, बिल्कुल 8220 लिख लिया। बी क्या था, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, 196। क्वेश्चन जो हमारा आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन 195 प्लस रिमाइंडर कितना आया, 0। तो हम इसमें अब लिख सकते हैं थर्स एस सी एफ ऑफ 38220 196 इज इक्वल टू 196। तो एस सी एफ कितना आ गया इसका, 196 ही आ गया। तो दो क्वेश्चन आज हमने देखे। दोनों क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, एक बार डिवाइड करना है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, और उसके बाद इसको लिख देना है। आप अगर आप चैनल हमारा देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो भी आपको क्वेश्चन पूछने हैं मैथ से 11th 12th किसी भी क्लास का क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।